महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कठिन जीवदान संगदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावणगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले बुद्ध शासन में जो पुण्य करते हैं उसे कुशल कहते हैं। एक बार कुशल करने के बाद भी बार बार उसका पुण्य मिलता है, ऐसे पुण्य कार्य को महाकुशल कहते हैं। ये कठिन जीवदान महाकुशल है, ये संगदान महाकुशल है। ऐसे महान महाकुशल कार्यक्रम में आप सभी उपासक उपासिकाएं उपस्थित है। खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब प्रसन्नता पूर्वक ऐसे कार्यक्रम में सहभागी हो रहे अनुभूति के साथ 3 बार साधु साधु बोलिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकचा ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। एक बार धम्म देशना सुनने से, एक बार धम्म चर्चा होने से वहाँ अनेक अनेक बातें सुनने को मिलता है। जो सुना हुआ हो वो बातें भी याद आ जाता है। मन के अनेक अनेक शंका उपशंकाएं निवारण हो जाता है। मन के मिथ्या दृष्टि, मन के अंधविश्वास वो भी खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न होके, श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। धम्मदेशना सुनना पुण्य है, मंगल है। मंगल है, पुण्य है। ये कार्य में सहभागी होके सच में हम मंगल कर रहे हैं कि नहीं, तो ये बात जानने का एक ही चीज है कि मन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, मन स्थिर शांत हो रहा है कि नहीं। अगर मन बेचैनी है, मन इधर उधर भाग रहा है, मन यहाँ से कहाँ मला ये करायचं ते करायचं, ये करना है वो करना है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो समझ लेना अभी भी मंगल की जगह पे नहीं पहुंचा, पुण्य की जगह पे नहीं पहुंचा। इसलिए बुद्धवाणी धम्मदेशना सुनना खूब मंगल है, पुण्य है। याद रखिए, सुनना ही इतना पुण्य है, मंगल है। अगर इसको समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो जीवन में कितना मंगल होगा, कितना शांति होगा। जब तक हम वो समझ में ना आए तब तक हमें धम्मदेशना सुनते रहना है, सुनते रहना है। विराग से तो धम्मानं, धम्म तो श्रेष्ठ है,
पर सभी धर्मों में वैराग्य धर्म श्रेष्ठ है। वैराग्य, एक समय ऐसा भी आएगा कि लगेगा अरे ये दुनिया क्या है, दुख ही दुख से भर पड़ा है। पैसा हो तो भी दुख, पैसा ना हो तो भी दुख, संपत्ति हो तो भी दुख, संपत्ति ना हो तो भी दुख, परिवार हो तो भी दुख, परिवार ना हो तो भी दुख। अरे दुख ही दुख से भरा हुआ ये संसार में क्या मौज मजा करो, क्या काम विलास भोग करो, जाने दो। अभी मैं सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ ही जाऊंगा, मैं शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे ही जाऊंगा। अब दूसरा कोई भी रास्ता बताने, कोई भी रास्ते पे वो भटकेगा नहीं, केवल दुख मुक्ति के मार्ग पे जाएगा। ऐसा वैराग्य धम्म श्रेष्ठ है। आएगा वो समय, कभी ना कभी हमारे जीवन में भी ये समय आएगा, फिर सारी चीज छोड़ छाड़ के फिर से एक बार संन्यास लेगा कि जाने दो, अभी मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना है। जब हम ध्यान करने जाते हैं, म्यांमार के बड़े बड़े भंते जी प्रवचन के संदर्भ में कहते हैं, जिस दिन हमें ये बोध होगा, याद रखना उपासक उपासिका है, जिस दिन हमें ये बोध होगा कि ये जीवन कितना दुर्लभ है और हमें क्या करना चाहिए, उस दिन हम आंखों से आंसू बहा के रो पड़ेंगे। इतना दुर्लभ है जीवन, किच्छु मनुष्य बतिलाभो, तथागत बुद्ध भी कहते हैं इतना दुर्लभ है ये जीवन, इतना अमूल्य है ये जीवन। जितने भी प्राणी जगत है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है ये जीवन। इतनी दुर्लभ जीवन, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है, हर चीज को अच्छा बुरा पाप कर्म कुशल अकुशल समझ सकते हैं। न केवल समझना, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। दान, अरे ये दान तो अच्छा है, हर कोई कर सकता है। शील पालन करना, अरे ये भी अच्छा है, हर कोई शील पालन कर सकता है। ध्यान साधना करना, अरे ये भी अच्छा है, हर कोई ध्यान साधना कर सकता है। कोई कुतिया कोई बिल्ली उन लोगों को धर्म की बातें सुनाने जाए तो सुनेगा क्या? चलो बांध के भी सुनाए, हाँ सुनेगा क्या, समझेगा क्या? और समझेंगे नहीं तो क्या पालन करेंगे? मगर इंसान एकमात्र ऐसे प्राणी है, हम अच्छे बुरे पाप कर्मों को समझ सकते हैं और हर पाप से दूर होके हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जीवन है। मगर ये जीवन कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? एक उदाहरण देते हैं, भयानक वो बहे जाने वाले हर एक उपासक उपासिका हम तृष्णा में ऐसे बह जा रहे, ऐसे बह जा रहे, ऐसे बह जा रहे, कोई किनारा नहीं है, कोई द्वीप नहीं है, कोई सहारा नहीं है। बस या तो अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है, अच्छा लगा राग उत्पन्न, बुरा लगा द्वेष उत्पन्न, यही। इसलिए जब ऐसे दुर्लभ जीवन को बोध करेंगे, ऐसे राग द्वेष को महसूस करके, अभी राग में भी कंट्रोल करना है, द्वेष में भी कंट्रोल करना है, क्लेश में भी कंट्रोल करना है, और इसको दमन करते हुए समन करते हुए दुर्लभ जीवन सफल सार्थक करना है। ऐसे वैराग्य जिस दिन हमें उत्पन्न होगा, उस दिन हम मन में अनेक पछतावे के साथ रो पड़ेंगे, इतना जिंदगी बेकार जा रहा है। हाँ? वैसे देखा जाए तो सारे उपासक उपासिकाएं कितने शांत रूप से धम्म देशना सुन रहे, और यहाँ मैं देखता हूँ हर कोई इतने आराम से सुन रहे और चेहरा भी इतना प्रसन्न है। ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि ये उपासक उपासिकाएं भी दुखी होंगे।
अरे जब यहाँ से घर पहुंचेंगे, अपने अपने दुनिया में मग्न होंगे, तब ये टेंशन वे ऐसे दुख पीड़ चिंता कि मानो दुनिया के सबसे दुखी प्राणी वही है, हम ही है। उपासक उपासिकाएं, हमारा हालत ऐसा हो रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, माता पिता हमारा भरोसा है, पर कब तक भरोसा रहेगा? हमारे परिवार बंधु हमारे भरोसा है, मगर कब तक वो भरोसा रहेगा? अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहा तो वो हमारा भरोसा रहेगा। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हम पुण्य करेंगे, अगर हम कुशल कर्म करेंगे, वो पुण्य हमेशा हमारा आधार बनेगा, हमारा भरोसा रहेगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे तकलीफ आ जाता है, ऐसे मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है कि लगता है कि खत्म, ये जिंदगी खत्म, अब कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ऐसे मन में ख्याल आ जाता है कि पूरा अंधेरा। और ऐसे में जब हमें साथ देने वाला माता हो, पिता हो, परिवार हो, बंधु हो, किसी का भी याद आता है, अरे वो है ना, मला काय करायचं, हाँ मुझे क्या करना है, वो है ना, मेरा भरोसा है, वो तो कुछ न कुछ कर ही लेगा, वो तो कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। बस ऐसे अंधेरे में रोशनी जैसा आएगा, फिर पूरा पूरा दिखने लगेगा। बस वही सारा ये पुण्य करेगा। उपासक उपासिकाएं, जीवन इतना अनित्य है, इतना अनिश्चित है, कब कहाँ क्या होगा किसी को भी पता नहीं। बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते, लेते लेते, कब कहाँ कौन जाएगा पता नहीं। और हम सब अकेले अकेले नहीं रहते, परिवार में रहते हैं। सब परिवार प्रिय है। कोई प्रिय व्यक्ति अपने से दूर भी हो तो दुख लगता है। हमेशा अकेले चल दिए, मर गए तो क्या होगा? हाँ, तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सुख चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में एक अच्छा कल्याण मित्र, अच्छा भरोसा चाहिए। तो कुछ मत सोचिए, पुण्य करिए, पुण्य करते जाइए। तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं के पुरुषो कैला कैला थे तम पुनः पुनः। इंसानों को पुण्य करना चाहिए, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करता है वही व्यक्ति को जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, वो भी उच्चतम के महान सुख शांति मिलेगा। हमें सुख शांति पसंद है कि नहीं? पसंद है? नहीं है ना? पसंद है। हर कोई, यकीन कीजिए, यहाँ कोई इंसान गलत भी करता है, पाप भी करता है, अकुशल भी करता है, तो भी उसका लक्ष्य यही रहेगा कि जीवन में सुख मिले, शांति मिले। हर कोई सुख शांति चाहता है। बस हमें ख्याल ये रखना है कि सुख शांति के लिए पुण्य ही एकमात्र मार्ग है, कुशल कर्म ही एकमात्र मार्ग है। हम किसी को दुख दे के, हम किसी को कष्ट पहुंचा के हम खुश रहे, हो सकता है क्या? हम पाप करके शांति मिले, ऐसा हो सकता है क्या? अभी आप लोग बताइए, हम यहाँ पे खड़े हैं, मुंबई जाना है तो राइट टर्न लेके जाना है, नागपुर जाना है तो लेफ्ट टर्न लेके जाना है। अभी हमें जाना है नागपुर दीक्षा भूमि और हम लेफ्ट टर्न नहीं लेंगे, हमें राइट टर्न अच्छा लग रहा है करके राइट टर्न ही मुड़ के जा रहे पहुंचेंगे क्या? दिन भर भी चलेंगे पहुंचेंगे क्या? 1 महीना चलेंगे पहुंचेंगे क्या? ऐसे जितने जाएंगे उतना दूर होगा, पहुंचेंगे नहीं। पहुंचने की बात तो दूर की बात है, और उतना दूर होगा। वैसे ही जीवन में या तो सुख है या तो दुख है। सुख प्राप्ति का मार्ग पुण्य है, कर्म है। दुख प्राप्ति का मार्ग अकुशल है, पाप है। अभी हमें
सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए हमें पुण्य का धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। मगर नहीं, पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, गलत करेंगे तो सुख शांति प्राप्त हो सकता है क्या? अरे सुख शांति प्राप्त होना तो दूर की बात है, सुख शांति से और दूर 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 हमें दूर करता जाएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं समझ लीजिए, खाना खाने से ही पेट भरेगा, केवल देखने मात्र से नहीं भरेगा। तो वैसे ही पुण्य करने से ही जीवन में सुख शांति मिलेगा। केवल पुण्य कार्य में सहभागी होके इधर देखा उधर देखा और बस हम दुख मुक्त हो जाएंगे, ये आस रखने से दुख मुक्ति नहीं होगा। और हमें पुण्य कार्य कर्म कार्य इसलिए भी करना है कि मौका एक बार मिला है, बार बार हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त होगा क्या? होगा क्या? पता है ना पाप क्या है, पता है ना धर्म क्या है, पता है ना सुगति क्या है, पता है ना दुर्गति क्या है। जहाँ दुख भोगते हैं वो दुर्गति, नरक प्रेत तिर्यक असुर चार अपाय गति को दुर्गति कहा है। और मनुष्य से लेके जितने भी देवलोक ब्रह्मलोक महाब्रह्मलोक जो 27 भुवन है वो सुगति है, 4 भुवन दुर्गति है 31 भुवन में। तो उनमें से मनुष्य जीवन भी सुगति है। सुगति जाने के लिए पुण्य लगता है कि पाप लगता है? पुण्य लगता है। तो कितना हम पुण्यवान होंगे जो हमें इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और मनुष्य जीवन भी ऐसा वैसा नहीं। दुनिया में देखो बहुत सारे लोगों का आंखें नहीं, कान नहीं, हाँ ये शरीर का अंग प्रत्यंग नहीं, ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और सारा अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है तो बस खाने पीने में जिंदगी निकल रहा है। आप सभी उपासक उपासिकाएं कितने भाग्यवान है, अंग प्रत्यंग परिपूर्ण भी है, समझदार भी है, बुद्ध धम्म संग जानते हैं, बिहार है, पूजने भिक्षु संग उपलब्ध है। इतने अच्छे माहौल बना है बाबा साहब की पुण्य, बाबा साहब की पुण्य कि इतने अच्छे माहौल बन गया। सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, दुनिया में सही धम्म मिलना भी दुर्लभ है। वो धम्म में तो बाबा साहब ने हमें दीक्षा ही देके गया है। सपोज हमें यहाँ से दीक्षा भूमि जाना है और अपनी गाड़ी से जा रहे तो हर कोई दीक्षा भूमि जाना आएगा नहीं आएगा तो माहिती नहीं, पता नहीं, पर हम मोबाइल में बरोबर लोकेशन लगा के, हाँ लोकेशन मैप लगा के जाएंगे ना, बरोबर वहीं पहुंचा देगा लोकेशन मैप। वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इतने मैत्री करुणा पूर्वक जो दुख मुक्ति का मार्ग फल स्वयं ने प्राप्त किया, जो निर्वाण स्वयं ने प्राप्त किया, वो हम जैसे दुखी प्राणियों को भी खूब अच्छे से बता के, खूब अच्छे से समझा के गए। और उतना ही नहीं, लोकेशन मैप ठीक करके गए कि ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, बस ये शील समाधि प्रज्ञा, ये मध्यम मार्ग, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये मार्ग पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, परिपूर्ण होने तक चलते रहो, वो दुखा मुक्ता निर्वाण प्राप्त होना ही है। ऐसे लोकेशन मैप तथागत भगवान बुद्ध ने ठीक करके गए हैं। और ऐसे लोकेशन मैप के स्टार्टिंग में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा देके वहां खड़े कर दिया। बस सामने का रास्ता जानते रहो चलते रहो, जानते रहो चलते रहो। कम से कम आप लोग चल भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, तो ऐसे माहौल में खड़े हो जाओ। आप लोग मुंबई गए हो, मुंबई के लोकल ट्रेन माहिती आएगा, लोकल ट्रेन के सामने इतना गर्दी, इतना भीड़ रहता है, बस
अंदर जाना है तो सामने खड़े रहो, पीछे वाले धक्का दे दे के आपको अंदर पहुंचा देगा। और बाहर भी आना है ना, बस गेट के सामने खड़े रहना है, पीछे वाले धक्का दे देगा आपको बाहर पहुंचा देगा। बस ऐसे माहौल बनाओ, दान का, सील का, भावना का, ऐसे माहौल में वो रास्ते में खड़ा रहो। आप ना भी चले ना, पीछे वाला धक्का दे दे के आगे बढ़ाएगा। आज क्या है? कठिन चीवर दान, संग दान, दान का माहौल है। सभी लोग कितने कितने दान दे रहे, और दान देना ये पहले पूर्व नियोजित ही नहीं, वो दान देख देख के पंडित जी को नाम लिखा रहा है। हाँ पंडित जी हमारा पण ध्यान द्यायचं, हमें भी दान देना, ये दान का माहौल है। भले ही कठिन जीवन दान देने वाले जैसे ज्यादा दान न दे पाए, मगर वो देखते देखते थोड़ा थोड़ा तो हम दान कर ही लेंगे। सील पालन करने वालों के बीच में रहा तो थोड़ा थोड़ा सील तो पालन कर ही लेंगे। ध्यान साधना करने वालों के बीच में रहा तो ध्यान साधना थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेंगे। एक माहौल बना के रखो। आंखों से जो ज्यादा दिखता है, हमारा मन ज्यादातर वही अट्रैक्ट होता रहता है, वही आकर्षित होता रहता है। तो कम से कम आंखों के सामने बिहार रहने दो, पूजने भी कुसंग रहने दो, कानों में तथागत बुद्ध के वाणी गुंजायमान होने दो, ये दान और शील भावना का माहौल रहने दो। फिर हम भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। और ये बात ये यकीन मान के चलिए, सब्बे सत्ता कमसका, हम जैसा करते हैं वही हमारा है। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था, अभी बुरा हो रहा है, दुख कष्ट हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ही। हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही, बुरा करेंगे तो बुराई। हमें अच्छा बुरा करके देने वाला कोई नहीं है। अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया, ये बुद्धवाणी है। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर हमारे जीवन में सुख आ रहा है, इसका कारण हम ही है, हमने पुण्य किया। अभी हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, हमने पुण्य कर्म नहीं किया, पाप अकुशल ज्यादा किया। इसलिए याद रखना, एक ही घर के, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी एक ही घर में रहते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह का वातावरण में रहते हैं, पर उन लोगों का बिहेवियर अलग है, उन लोगों का सुख दुख अलग है, उन लोगों का सोचने का तरीका अलग है, वो लोगों का करने का अलग है। सबका अपना अपना कर्म है। इसलिए हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही परिणाम आएगा, ये याद रख के चलो। तो हमें अच्छा चाहिए तो हमें ही अच्छा करना है, हमारे लिए कोई करके देगा नहीं। हमें बुरा चाहिए तो बुरा तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसलिए पुण्य करो, पुण्य करने से ही सुख शांति मिलेगा। और पुण्य करना आसान इसलिए भी नहीं क्योंकि हम बचपन से ये पुण्य करने का अभ्यास ही नहीं है। जो चीज में ज्यादा अभ्यास करेंगे उसमें ही ना हम सफल होंगे। हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो परफेक्ट होगा, एक्सपर्ट होगा। अभी पुण्य करने में हमारा प्रैक्टिस ही नहीं है तो कैसे एक्सपर्ट होगा? तो पुण्य करने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। ये विश्वास रखो, दिल से श्रद्धा रखो और ऐसा पुण्य करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा पुण्य करते जाओ कि ये जीवन का एक आदत ही बने। एक बार पुण्य करने की आदत बने तो याद रखिए, आप चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। बहुत सारे उपासक उपासिका होंगे, उनके घर में पूजने भिक्षु संघ आते रहते क्योंकि वो माहौल बना के रखे। बहुत सारे उपासक उपासिका है, ऐसे संग दान हर कार्यक्रम में आते हैं, स्वागत करते हैं और दान देते हैं। वो उनका आदत हो गया। एक बार आदत हो गया ना, वो चाहो न चाहो संघ के सामने आते ही वो दान देगा ही। अपने घर में 15 लोग आते ही दान देगा ही। वो माहौल बन गया। ऐसे माहौल बनाओ।
हम चाहे न चाहे हमसे पुण्य होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जितना जीवन में पुण्य करेंगे उतना ही जीवन में सुख और शांति मिलेगा। ये बुद्ध वाणी है, यही सत्य है। इसलिए जो जो व्यक्ति, जो जो उपासक उपासिकाएं जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो पुण्य करो। जितना समझ में आता है उतना पुण्य करो। शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो। कम से कम ये ख्याल में रखते जाओ, कम से कम शरीर से अच्छा न कर पाए तो बुरा तो मत करो, वाणी से अच्छा न बोल पाए तो बुरा तो मत बोलो, मन से अच्छा न सोच पाए तो गलत तो मत करो। पाप से दूर होना ये भी पुण्य है, धम्म करना ये भी पुण्य है। सबसे ज्यादा तो सचित परियोधपनं, चित्त परिशुद्ध करना ये बहुत बड़ा पुण्य है। जब तक चित्त परिशुद्ध नहीं होगा ये शरीर वाणी भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो उपासक उपासिकाएं आज बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। बुद्ध शासन में जो महाकुशल कहते हैं, चाहे बिहार दान देना हो, बिहार के लिए जमीन दान देना हो, कठिन जेवर दान देना हो, संग दान देना हो, अस्त्र परिष्कार दान देना हो, ऐसे महाकुशल में हम कठिन जेवर दान दे रहे, हम अस्त्र परिष्कार दान दे रहे, हम संग दान दे रहे, ये महाकुशल हो रहा है। जो जो महाकुशल में सहभागी है उन लोगों को पुण्य तो हो ही गया। प्रत्यक्ष रूप से जो जो भी यहाँ सहभागी हो रहे उन लोगों को भी पुण्य हो ही गया। इसलिए ऐसे महादान, ऐसे महाकुशल प्रत्येक व्यक्ति को हमें भी करना है। एक न एक दिन हमें भी ऐसी पुण्य कार्य करना है, ये संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। और उसके लिए खूब मेहनत करना है, खूब समय का आजीविका करते हुए धन अर्जन करना है और ऐसे पुण्य कार्य करना है। ये पुण्य से ही हमें सुख शांति मिलेगा। तो उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में बुद्ध के वाणी को खूब अच्छे से सुने, समझे और व्यवहार में अभ्यास करे, पालन करे। बुद्ध वाणी धर्म को समझ के जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धर्म करे। दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु काश्यप महाथेरो उनका 20वां वर्षावास संपन्न हुआ। आधिकारिक रूप से अभी महास्तवीर हो गया। केवल 20 वर्ष पूरा होने से महास्तवीर नहीं होता, वर्षावास 20 वर्ष पूर्ण रहता है। तो पांते जी का यहाँ 3 महीना बौद्ध विनय पूर्वक वर्षावास रहे। उनकी वजह से ही ये पूजनीय भिक्षु संघ को ये कठिन से वरदान ये माहौल बना। इसलिए पूजनीय भिक्षु काश्यप महाथेरो पांते जी को बुद्ध शासनिक कार्य में खूब अग्रगामी बन सके। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। एक बार साधु दीजिए। ऐसे महान दान में जो जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दायिका होके आप लोग सहभागी बने, संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म में हमेशा आगे बढ़ सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। खूप खूप धन्यवाद पंतेजी. पंतेजी भिक्षू संघामध्ये ज्येष्ठ आहेत आणि ज्येष्ठतेला अनुसरून त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारची आपली भूमिका निभावलेली आहे. खूप छान पंतेजीने उपदेश केलेले आहेत. तुम्हा सर्वांना मी फक्त 5 मिनिटासाठी फक्त शांत बसायला सांगतो, तुम्हाला उठायचं नाही आहे आणि भिक्षू संघाला दान द्यायचं आहे, तर त्याचा तुम्हा सर्वांना अनुमोदन करायचं आहे. भिक्षू संघाला दान दिल्याने, त्या दानाचं अनुमोदन केल्याने आपल्याला पुण्य मिळतं. ज्या लोकांची श्रद्धा असेल, ज्यांची श्रद्धा नाही तर त्यांना काहीच नाही आहे. कारण भगवान म्हणतात माझा जो धम्म आहे तर तो
श्रद्धा संपन्न लोकांच्यासाठी महान कल्याणकारी आहे आणि ज्यांना श्रद्धा नाही त्यांच्यासाठी एकदम कुचकामी आहे. तर आपल्याला कुचकामी बनायचं नाही, तेव्हा आपण सर्वांनी गाण्याचं अनुमोदन करायचं आहे. तर फक्त 5 मिनिट आपण सर्वांनी आपल्या जागावरून उठायचं नाही. मी भिक्षू संघाला सन्मानपूर्वक या ठिकाणी गान करत आहे. आणि येणाऱ्या 28 तारखेला संघर्षनगर मुकुंदवाडीमध्ये माझ्यावाला ग्रंथ वाचन समारोपाचा कार्यक्रम आहे. याच पद्धतीला अनुसरून तो संपन्न होणार आहे. तेव्हा आपण सर्वांनी याची नोंद घ्यावी आणि त्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा यावं. ते ग्रंथ वाचन हे कठीण जीवनदान आहे. कार्यक्रम जवळपास सारखाच आहे, तर तेव्हा आपण त्याही कार्यक्रमासाठी यायचं आहे. संजयनगर मुकुंदवाडी या ठिकाणी 23 तारखेला आहे. देखो दमानंद यांचा तक्षशिला बुद्धविहारामध्ये आपण त्याही ठिकाणी यायचं आहे. आणि 21 तारखेला मनावी म्हणते जे डोंगरगावचे त्यांचा तिथे आहे, तर तो आपला घरगुती कार्यक्रम आहे, तिथे नाही आला चालतंय. 25 तारखेला हनुमाननगरचा आहे देखो अनिरुद्ध यांचा कठीणची वरदानाचा कार्यक्रम आहे. न्यू हनुमाननगर जे आहे ना त्या ठिकाणी अनिरुद्ध भत्ते आहेत. आपण त्या कार्यक्रमासाठी यावं अशी आपल्या सर्वांना एक सूचना आहे. आणि यानंतर आशीर्वाद गाथा होईल. आशीर्वाद गाथेच्या नंतर आपल्या सर्वांना एक अतिशय सुंदर चांगल्या प्रकारच्या भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. फक्त एकच काम करायचं आहे की वाया जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची. 2-3 पंक्ती बसल्या तर काहीच अडचण नाही आहे. पहिली पंगत, दुसरी पंगत, तिसरी पंगत म्हणजे चालू राहील आपल्याला, कारण भोजनाची जास्त व्यवस्था आपण ऑलरेडी केलेलीच आहे. तर त्यामुळं पहिल्याच पंक्ती साड्याने बसलं पाहिजे असं काही नाही. पण माझा एक आग्रह आहे की जे लांबलांबचे उपासक आहेत, लांबून आले, जसं संजयनगर, मुकुंदवाडी, संघर्षनगर, रामनगर, सदागर कॉलनी, माडा कॉलनी असे जे लांबलांबचे आलेले आहेत, तर त्यांनी पहिल्या याच्यामध्ये पंक्तीमध्ये बसून घ्यावं. जसं सिद्धार्थनगर आहे, इकडे जे यशोधरा कॉलनी, तर यांनी पहिल्या पंक्तीमध्ये बसून घ्यायचं. आणि बाकीच्यांनी मग आसपासचे जे आहेत तर त्यांनी थोडंसं वाढपीचं काम करायचं आणि दुसऱ्या पंक्तीमध्ये मग तुम्ही बसून घ्यायचं. ठीक आहे. आता भिक्खू संघ तुम्हाला आशीर्वाद देईल आणि हा कार्यक्रम संपन्न होईल. सर्वांनी म्हणा साधो साधो साधो. बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन आशीर्वाद देता है. सभी तेयो विभाजन्तु साभरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायु.
सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं परितं कृपमेव समेधतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा. एकाच मिनिटामध्ये भिक्षा सांगायला थोडंसं 2 मिनिट थांबा. काहींची कशी इच्छा असते ते 1 मिनिटामध्ये. या कठीण चिवर दानाच्या कार्यक्रमामध्ये बंतीजी आमचं स्वतःचं चिवर तुमच्या अंगावरती यावं यासाठी आम्हाला अगोदर ते दान करायचं आहे. त्याला अनुसरून आमच्या संजय नगरच्या अश्मते खिलारे मॅडम यांनी अगोदर चिवर दान केलं आणि ते मला अंगावर घालायला दिलं. ते हे जे चिवर दिसतं त्यांच्यावर आहे. तसं लोकोत्तरा महाविहारामध्ये सुद्धा पूज्य बलिपावलाजी महास्तळे यांनी ते चिवर त्यांच्या कठीण चिवरदानामध्ये वापरावं अशी इच्छा गायकवाड परिवारांनी व्यक्त केली होती संजयनगर मुकुंदवाडीच्या, आणि त्यांचंच चिवर बंतेजीनं ते अंगावरती घातलं होतं. तशा प्रकारचं आज सुद्धा माझ्या अंगावरती जे चिवर आहे त्यातले खिलारी मॅडमचं आहे. मी मॅडमला सूचना करतो की आपण समोर येऊन भिक्खू संघाचं बुके देऊन स्वागत करावं. फक्त 2 मिनिट थांबा. यानंतर येरेकर सरनं काही सूचना सांगायच्या आपण त्याही स्वीकाराव्या. सर्व उपस्थित यानंतर सोरडकर परिवार सुद्धा त्यांच्या परिवाराच्या वतीने भिक्खू संघाला दान करत आहेत. सन्माननीय येरेकर सर सुद्धा भिक्खू संघाला दान करत आहेत. आपण त्या दानाचं अनुमोदन करायचं आहे. सर्वांनी साधुवाद द्या. साधू साधू साधू. आणि आपल्याला भिक्खू संघाला सन्मानपूर्वक वाटा लावायचा आहे. तर त्यामुळं
आपण सर्वांनी काय करायचं आहे की दोन बाजूला उभं राहून भिक्खू संघाची आपल्याला गाथा म्हणायची, सन्मानपूर्वक भिक्खू संघाला जाऊ द्यायचं आहे. सर्वांनी उभे राहा आणि भिक्खू संघाला जाऊ देण्यासाठी रस्ता द्यायचा.